গত 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে বর্বরচিত জঙ্গি আক্রমণের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সারা দেশ। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এদিন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং 28 জন শহীদদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পশ্চিমবঙ্গ তৈলিক সাহসভার পলিটিক্যাল উইংসের তরফ থেকে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক থেকে শোভাবাজারে অবস্থিত কলকাতায় সংস্থার হেড অফিস পর্যন্ত এক বিরাট প্রতিবাদী মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ তৈলিক সাহসভার সকল সদস্যদের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। এদিন এই মৌন মিছিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে প্ল্যাকার্ড দেখানো হয়। क्या बोलूँ, इस परिस्थिति में हमारे सारा भारतवर्ष ही बहुत दुखित है। इस दुखित घड़ी में हम लोग भी पश्चिम बंगाल तैलिक साहसभा की तरफ से एक प्रतिवाद सभा निकाले हैं, वो भी मौन सभा। हमारे भारतवर्ष में जो घटना घटाए हैं उग्रपंथी लोग, जो बेचारे लोग टूरिस्ट बिल्कुल उनका कोई दोषी नहीं होता है, एक अपने निर्जीव प्राणी के रूप में उन लोग खुशी मनाने गए हैं। 26 आदमी को उन लोग बिना मतलब का हत्या करने वाले कौन है हम नहीं बोलना चाहते हैं। इस अवस्था में हमारे भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, खुशी की बात यही है कि हमारे भारत सरकार के हमारे देश में जितने विरोधी पक्ष हैं सभी पक्ष उनके सपोर्ट किए हैं। हमारे भारत सरकार जो लेंगे इसमें हम लोग का सभी का समर्थन है, यही हम लोग का खुशी है। यही समर्थन अगर मिलता रहे भारत सरकार को कि हमारे भारत सरकार उचित कार्रवाई लिए हैं तो बहुत मिटाई है और आगामी दिन में इसको मिटा ही चुकेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे पश्चिम बंगाल तैलिक साहसभा का पूरा सपोर्ट रहा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहाँ तक कि हमारे आशा है कि हमारे जो प्रदेश गवर्नमेंट है, प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर भी आशा है, विश्वास है। সেটা তো ভালো হলো না। আতঙ্কবাদকে আমরা করব, প্রতিবাদ করতে আজকে এসেছি আমরা, এটাই আমি বলবো। ধন্যবাদ। বাত অবশ্যই সবাই একসঙ্গে একসাথে আছে, আমরা একসাথে লড়াই করব আমরা, ঠিক আছে। সরকারের কাছে কি বলবেন, সরকারের কাছে কি চাইবেন? সরকার उग्रवाद मिटाने जो चाहिए हमरा। अभी भी अगर हमारे भारत देश के सब हम लोग अगर जागृत नहीं होते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। वो जैसे बोलते हैं ना, अभी तो बोल रहे हैं क्या पढ़ा या क्या पढ़ाना है, उस तब ये एड्रेस उतारना। अभी तो हम बोले कि हमारे बच्चियों को कहीं बुर्का पहन के ना निकलना पड़े। होता है ना कि कल दिन बेटियां की जो है उसका हिफाजत करने में हम लोग को तकलीफ़ होगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी भी जागृत हो जाएं और सब मिल करके एकजुट होकर जैसे आज निकले पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को निकालना चाहिए, एकता में विश्वास रखना चाहिए। हम लोग एकजुट होकर सब इस जो हुआ है पहलगाम में उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग सब एक मिलकर इस बात को हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। ये मतलब हमारे हिंदुस्तान में वो एक काला दिन था जो ये कांड हुआ है, और हम लोग आज ये जो हमारा जो मिছিল का आयोजन हुआ है आज इसको प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि मोदी जी इसका जवाब दें, बहुत ठोस कदम कुछ उठा करके इसका जवाब दें, नहीं तो ये बर्दाश्त लायक नहीं है जो हुआ है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के आम लोग के साथ ऐसा उन लोग से ऐसा करवाया गया है, उन लोग का ब्रेन वॉश करके या उन लोग किसी तरह से मजबूर करके ये करवाया गया है, नहीं तो हमारे अपने देशवासी कभी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो कहीं के भी हो। सबसे पहले नमस्कार। और सबसे पहले शिकायत है कि मीडिया वालों और पार्टी पॉलिटिक्स वालों से मुझे बहुत शिकायत होती है, क्योंकि मीडिया वाला 2 में 4, 4 में 8 लगाकर बोलते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं जो कि आग लगाकर खुद ही साइड हो जाते हैं। हम लोग बेवकूफ़ जो ठहरे खुद ही में कट मर रहे हैं। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानी मुसलमान करके जो मर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात है कि हम लोग खुद जाति करके मरते हैं। वो पंडित है तो वो राजपूत है, तो आप जाइए तो राजपूत हमें अछूत मानकर ये करेगा। तो आतंकवाद हमारे अंदर भरा हुआ है, पहले खुद के अंदर से आतंकवाद दूर करें एकजुट होकर, और आतंकवादियों को सज़ा देना है तो खुद से दो, पुलिस और पॉलिटिक्स वाला नहीं कोई दे सकता है, क्योंकि सज़ा देना है तो खुद से दो, अपनी मर्ज़ी से, जी भर कर, जैसे हो काट कर हाथ पैर काट कर नमक रगड़ कर आँख निकाल कर छोड़ दो आतंकवादियों को, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा आतंकवाद। पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के द्वारा आतंकियों के हमले के प्रतिवाद में आज मौन मिছিল निकाला गया है। हज़ारों की संख्या में नारी पुरुष जुटे हैं और इस आतंक के प्रतिवाद में हम लोग शांति चाहते हैं। पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा शांति चाहता है, हम एकता चाहते हैं और किसी भी तरह का बर्बरता का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जो आतंकवादी है उसको सफाया करना होगा। देखिए, हम लोग जो इंसानियत के खिलाफ जो पहलगाम में जो आज इतने हमारे निशंस जो हत्याएं हुए हैं उसके विरोध में हम लोग आज शांति मिছিল, हम लोग ये मौन मिছিল कर रहे हैं। उसके प्रतिवाद हम लोग मौन मिছিল कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे और हमेशा साहू समाज हमारा हमेशा लड़ता रहेगा। सरकार से दरख्वास्त करें ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों के विरोध में जितना कड़ा से कड़ा जो स्टेप लेना हो करें। हमारे देशवासी इनके साथ में। क्या बोलना चाहते हैं, बहुत ही दुखद घटना है, जिस घटना का सचमुच मानवता शर्मसार है। ऐसी घटनाएं सचमुच समाज को कलंकित करती है और आज देश के लिए एक ऐसा समय आ गया है जब हम सब जाति धर्म सब छोड़कर सिर्फ आतंकवाद के प्रतिवाद में, आतंकवाद से प्रतिशोध लेने के लिए इकट्ठित हों और अपने देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हमें उम्मीद है हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ज़रूर इसका बदला लेंगे और उस दिन का हमें इंतज़ार है जब पाकिस्तान से ये बदला लेकर उन 26-27 लोगों के हत्याओं का पूरा विचार होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। आज के हमारे साहू समाजेर पक्ष থেকে যে মৌন মিছিল আজকে যে পেহেলগাঁওয়ে 28 জন আমাদের দেশবাসী যে প্রত্যেক প্রান্ত থেকে, প্রত্যেক স্টেট থেকে, প্রত্যেক ভাষাভাষী যারা মারা গেছেন উগ্রপন্থীদের গুলিতে, আমরা তার প্রতিবাদে আজকে সাহু সমাজের পক্ষ থেকে আমরা এক মৌন মিছিল বার করা হয়েছে। আমরা এই প্রতিবাদের মাধ্যম থেকে আমরা
দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে জানাই যে তারা যেন প্রত্যেকে এর বিরোধ করুক আর এইভাবে প্রোটেস্ট করে আমাদের ভারতবর্ষের একতাটাকে কায়েম করতে হবে। আর চাইব যে এই ধরনের যে ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয়বার যাতে না ঘটে এবং এর বিरुद्ध আমাদেরকে সবাইকে एकजुट হয়ে এর एगेंस्टे लड़ते হবে। आज यही बोलना चाहेंगे, आज हमारा देश इसलिए गुस्सा में आतंकवादी के लिए हम लोग पूरे देश हम लोग खूब चिंतित में हैं कि ये जो बार बार जो है आतंकवादी है ये हमला आज जो हमारा हिंदू और नॉन हिंदू आप उसे चुन चुन कर मारेंगे, ये तो बहुत सम्मानित बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारा देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो कड़ा स्टेप लिए हैं, बस उसके इंतज़ार है हम लोग कि इंतज़ार की फल कब हम लोग को मिलेंगे, उसके हम लोग कब कड़ा जवाब देंगे, उस जवाब से कब मुक्ति होंगे। चुन चुन कर आतंकवादी को किस तरह से ख़त्म किया जाए उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो हैं उनके पूरा कड़ा स्टेप लिए हुए हैं इस मुहिम को चलाने के लिए और अभी भी चल रहे हैं। कब उनको सुযোগ मिले कि इनको ख़त्म करे आतंकवादी, इसलिए हम लोग अब इंतजार में। আমরা যত সাউ সমাজের ব্রাঞ্চেস আছি আমরা সবাই সাউ বন্ধু মিলে আজকে একটা মিছিল বের করছি, যেন একটা সন্দেশ যাবে কি আমরা সবাই মিলে এই যা ঘটনাগুলো ঘটছে আমাদের দেশে এটা একদম আমরা বিরোধ করছি। আর ভবিষ্যতে যেন এরকম কিছু না হয় তার জন্য আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে একটা টাইট অ্যাকশন নেওয়ার জন্য বাধ্য করছি। ওরা যেন জানতে পারে সাধারণ মানুষগুলো এবার এইগুলো অ্যাকসেপ্ট করবে না। এভাবে আমরা একটা মিছিল বের করছি, একটা মেসেজ ওদের কাছে যেন যায়। আমরা লিখিতভাবে আর মিছিলভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা এই মেসেজটা ওদের কাছে পৌঁছাবো। এটা খুবই ভালো, এটা একজুট হওয়ার দরকার আছে। সবসময় একজুট থাকলে একটা যেন বাইরের লোকজনও বুঝতে পারবে কি এখন ইন্ডিয়া এই জিনিসগুলো নিয়ে খুবই সিরিয়াস, এগুলো অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না। উই আর নট রেডি ফর সাচ টাইপ অফ ইনসিডেন্ট। থ্যাংক ইউ। আমি দক্ষিণদাড়ি সাউ সমাজ তরফ থেকে এসেছি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছি। আর আমরা আজকে এই যে প্রসেশনটা যেটা বেরিয়েছে এটা আমাদের খুবই মানে আনন্দিত ব্যাপার আছে। আমরা প্রতিবাদ করছি, সারা ভারত ছাড়া বিদেশের মধ্যে প্রতিবাদটা চলছে। আর এই প্রতিবাদ এমন করা দরকার আছে কি পাকিস্তান যাতে ভয় পায় আমাদের জন্য, কি দেখে কোনো লোক হিন্দু যাতে না মারা যায়, এই বলে আমি বলতে চাইছি। অত্যাচার হয়েছে এটা, হ্যাঁ এটা খুবই অন্যায়ের কথা, এটা খুব ভালো কথা না, সারা বিশ্বের প্রতিবাদ চলছে। আমি তো প্রধানমন্ত্রীর আজকে ভাষণ আমরা শুনলাম, খুবই ভালো লাগলো। উনি তো বলেছেন আমরা ছাড়বো না, এটা নিয়ে লড়াই চলতে থাকবে। পাকিস্তানের উপরে আমাদের হিসাবে পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেওয়া দরকার আছে। बहुत दुख का विषय है। मैं भवानीपुर साहू समाज और पश्चिम बंगाल तेलुगु साहू समाज से आतंकवादी जो घृणित काज किए हैं और ख़ासकर हमारे हिंदू होने का जो हमारे भाई ऋण चुकाए हैं उनकी आत्मा शांति के लिए आज हम लोग मौन मिছিল रखे हैं। पूरे साहू परिवार हमारे पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में जितने भी हैं सभी आज आतंकवादी के विरुद्ध में हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसका जवाब पाकिस्तान को देना होगा। हमारे इसके पीछे हमारे केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए हैं हम लोग भी चाहते हैं कि स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक हो और उसका एक बहुत बड़ा यहाँ से माध्यम से जाए हम लोग के प्रति से, इसका घोर निंदा हर जगह देश के कोना कोना में होना चाहिए। और ख़ासकर हमारे जो आतंकवादी को मिटाना है इसके लिए सभी को एक साथ होना है। कोई जातिवादी नहीं, कोई अथी नहीं, एक हमारा एक पूरे हिंदू परिवार होने के नाते सभी को एक साथ रहेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरह से हुआ। पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि आज पश्चिम बंगाल तेली साहू सभा के अंतर्गत हमारी जितनी सारी संस्थाएं हैं सारे एकजुट होकर जो पहलगाम में जो हिंदू नरसंहार हुआ है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, जो धर्म पूछ के जो हमला हुआ है उसका विरोध करने के लिए हम लोग आज एक मिছিল निकाल रहे हैं ताकि ये संदेश हमारे देश तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री तक जाए और उसके ऊपर वो बहुत बड़ा से बड़ा एक्शन ले। क्या बोलेंगे, हम लोग को जो देश में हो रहा है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आतंकवादी लोग ऐसा किया हुआ है कि हमारा हिंदू को भी ये लोग पूछ के मार रहा है। ये तो गलत है कि हाँ हिंदू मुस्लिम है तो दुश्मनी करना है ना, दुश्मनी नहीं कराना चाहिए ऐसा। वो हिंदू पूछ के मारे तो बहुत गलती हुआ, और मारा भी तो खाली आदमी लोग को, कोई औरत को नहीं, किसी को नहीं, ये तो गलत काम है। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग के देश में। शांति हमारा नारा है, आतंकवाद से किनारा है। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के तत्वाधान में हमारा एक मौन जुलूस का आयोजन किया गया है। पुलवामा हमले में जो हमारे हिंदू भाई 27 लोगों को जो धर्म के नाम पर पूछ करके जो मारा गया, उसके प्रतिवाद में हम चाहते हैं कि पूरे देश में अपने जो समाज के लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं, वो सभी कोई हिंदू के रूप में एकत्रित होकर भारत सरकार को और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के इस युद्ध में मौन अपना समर्थन दें और आतंकवाद को मिटाने का कसम खाएं। हमला हुआ है उसके विरोध में हम लोग ने एक छोटा सा जुलूस निकाला है, जो हम लोग चाहता है कि शांति के प्रतीक रहे, भाईचारा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग भी सोच रहा है कि थोड़ी सी हमारी भी भावनाएं हैं, हम उन परिवारों के साथ सद्भावना देते हैं ताकि हमारे जनरेशन को भी कुछ मिले और सुख समृद्धि रहे। यही हमारी कामना है और कुछ नहीं। जहाँ की मुस्लिम वहाँ के मुस्लिम जो थे, जो कि वहाँ के रक्षक थे, वहाँ ले जा रहे थे सब जगह। ये सरासर पाकिस्तान का जो मिलिट्री का हेड है, जो उसने बोला कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, उसको भारत में भी अलग करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हम लोग प्रतिवाद में आज मौन जुलूस साहू समाज की तरफ से निकाल रहे हैं। हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, पाकिस्तान जो हम लोग पहलगाम में जो घटना हुआ, बहुत निंदनीय घटना हुआ है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। उसके बदले में हम लोग ये प्रतिवाद कर रहे हैं, मौन प्रतिवाद, कि नहीं ऐसा भविष्य फिर उसका बदला लिया जाएगा। जय साहू समाज। हम लोग आज 26 आदमी को जो नरसंहार हत्या हुआ है श्रीनगर पहलगाम में, उसके प्रति शोध के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल के तरफ से मौन जुलूस का आह्वान किया गया है और हम लोग इस आतंकवादी के खिलाफ बहुत दुखी हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे देश स्वतंत्र है, सभी धर्म को लेकर के चलते हैं, इसके बावजूद कुछ वर्ग इसे अशांत करने में लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे जो हैं इसका बदला लेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, साथ में लेके चलेंगे। पश्चिम बंगाल के तरफ से सभी को इसकी जो जिनका हत्या हुआ उनके लिए, आत्मा के शांति के लिए हम लोग मौन जुलूस कर करके एक रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को सद्बुद्धि सद्भावना दे और अच्छे से रहें। ये आतंकवादी के खिलाफ सभी को मिलजुल के एक होके बात करना होगा। जय हिंद, जय साहू समाज। কলকাতা সাহু সমাজ এবং অল ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত সব সাহু বন্ধুরা আছে সবাই মিলে এই প্রতিবিদ করা হচ্ছে, যার জন্যে এই সভাটা মিছিল করা হয়েছে সবার সুখ শান্তির জন্য। যারা ওখানে বেশি লোক আক্রমণ হয়েছে পহেলগাঁওতে, তাদের অপেক্ষাতে আমরা মিছিল করেছি। এই মিছিলের মধ্যে যাতে সবাইকে শান্তি ভাবনা করে আগে বাড়াতে পারে, এই হয়ে সবাইকে শুভকামনা দিচ্ছি এবং ধন্যবাদ সবাইকে। Today we have gathered here to mourn the tragic about फलगाम अटैक। आज हम यहाँ फलगाम हमले के दुखद घटना पर शोक व्यक्त करने आए हैं। This brutal act has shaken the soul of every nation। हम इस क्रूर कृत्य ने हमारे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। Innocent lives were lost and countless families were devastated। निर्दोष जानें चल गई और अनगिनत परिवार उजड़ गए। We stand united in the grief and anger against such cowardly acts। हम शोक और क्रोध में एकजुट होकर ऐसा करियाना हम लोग के विरोध करते हैं। Terrorism has no place in land that believes in peace and harmony। आतंकवाद का कोई स्थान नहीं और इस धरती पर जो शांति और संदर्भ है वो विश्वास रखते हैं।
मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हुआ है पहलगाम में वो होना नहीं चाहिए था। हम लोग शांति चाहते हैं, सभी एकता में बन के रहें, सभी भाई भाई बन के रहें। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा समाज के द्वारा आयोजित एक पद यात्रा में, जो कि कश्मीर पहलगाम में जो बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसके विरोध में। देश प्रेम की भाषा जानती है, प्रेम नहीं चाहती है, लेकिन ये जो परिस्थिति है बनी है, ये कुछ आतंकवादी से ये देश डरने वाला नहीं है और ना ही झुकने वाला है। और इसका पुरजोर विरोध पूरे देश से हो रही है और आगे भी होगी, और इसका अंत का समय अब निकट है। बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा हम लोग का सोच है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जय भारत। पहलगाम में जो भी घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम करीब ऑलमोस्ट 30-35 साल से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है। एक समय था कि केवल भारत ही इससे जूझता था, लेकिन आज के देश में आप देखिएगा, आज के टाइम पे दुनिया के जितने भी देश है हमारे इस विश्व में, सभी कहीं ना कहीं कुछ ना किसी रूप से आतंकवाद से ग्रसित है। तो उसके खिलाफ ही ये रैली है। और तो ये रैली क्यों? रैली इसलिए कि सब तो भाई आज के ज़माने में सब अपने मोबाइल से घर से ही विरोध करता है, लेकिन वो विरोध का शायद ऐसा महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन वो महत्व जो है आप एक रैली में जो होता है, जब यहाँ पे आपको सारे लोग देखते हैं, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जो आपसे एक इंस्पिरेशन उनको भी मिलता है। आज आप लोग सब एकजुट होकर के एक हिंदू होने के नाते हम सभी मौन मिছিল में शामिल होकर के देशबंधु पार्क से आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू समाज की तरफ से पहलगाम में हुए हमले का आज मौन जुलूस हम लोग निकाले हैं। बहुत एक घटना बहुत ही निंदनीय है, जो सोच भी नहीं सकते हैं। आज हमारे देश के ऊपर जो पाकिस्तान के लोग आतंकवादी लोग अटैक किए हैं, जो निहत्थे पर जो वार किए हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। जितने भी इनकी निंदा की जाए बहुत ही कम है। कश्मीर में जो 22 तारीख को ऐसा दुखद घटना निर्मय में हत्या एक सब साधारण पब्लिक के साथ जो हुआ, उस सभी जो शहीद हुए हैं सभी को मेरे साहू समाज के सभी परिवार के तरफ से उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से कामना कर रहा हूं। और आज मैं कलकत्ता के शाम बाज़ार 5 माथा मोड़ के आगे से देशबंधु पार्क से लेकर के एक फ्लैग मार्च हम लोग शांति शोक सभा के साथ साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और उन लोग को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। इन देश के निवासी सभी जन एक हैं, हम विभिन्नता में एकता का प्रतीक लेके और चल रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, और ये जो हमारा 22 तारीख को वो हुआ, जो हमारी उन बहनों की क्या गलती थी जो अभी नेतृत्व ज़िंदगी को स्टार्ट किया अपने, मैं उनके लिए आज देश से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमें एकता में एकता चाहिए, और इसके आतंकवाद के खिलाफ स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा हमारे पहलगाम कश्मीर में 26 से 27 आदमियों को उन्होंने बुरी तरह से ब्रूटली मर्डर किया है, किल किया है। मर्डर क्या, उसको किल ही कहना चाहिए। उसके विरोध में आज हम लोग जो है मौन जुलूस निकाले हैं, जिसको बंगला में मिছিল बोलता है। मौन मिছিল हमने निकाला, जुलूस निकाला, और आप लोगों ने बहुत तादाद में यहाँ आए। ये देख करके हम लोग पश्चिम बंगाल के साहू समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग मानवता के पुजारी हैं, और इसलिए मानवता को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा हुआ। हम लोगों से कोई हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हमें है कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को, भारतीय टूरिस्ट लोगों को जिन्होंने किल किया है, उनके उसको जो है सज़ा, उचित सज़ा मिलनी चाहिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट प्लेस पर जो हमारे देश के कोने कोने से पर्यटक
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ जो घूमने के लिए गए थे, वहाँ अचानक आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया। विशेष करके पुरुष वर्ग को निशाना बना करके उनको गोलियों से भून दिया गया। ये मानवता के लिए एक बहुत ही जघन्य संकेत है। आज हम सभी पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के बैनर तले हमारी जो पश्चिम बंगाल में 45 संस्थाएं हैं, उन सभी को लेकर के आज हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने उन 27 लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहाँ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों ने एक मौन जुलूस के माध्यम से ये संकेत दिया है कि ऐसा होना मानवता के खिलाफ है। आए हैं जो पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में जो निर्मम हत्या किया है, उसके विरोध में हम लोग साथ खड़े हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। पूरे देशवासी हम लोग एक साथ मिलके इस जो कदम उठाए हैं, हम मोदी जी को यह निवेदन करेंगे कि सर आप बढ़िए, आप कदम उठाइए। आज का ये पहलगाम का दुर्घटना 22 अप्रैल को ऐसे समय पे हुआ है जो आज गर्मी के सीज़न में वहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए विशेष रूप से आते जाते हैं और वहाँ के लोग भी आने जाने से बहुत खुशहाल रहते हैं। साथ साथ ये घटना सुन करके हम सभी साहू भाइयों को बहुत अति दुख हुआ है, जिससे हम आज ये मिছিল इसी वजह से निकाला गया है कि ये आवाज़ कम से कम सरकार तक पहुँचे। और प्रशंसा करूंगा कि हमारे देश में जितने विरोधी नेता हैं, प्रत्येक विरोधी नेता हमारे मोदी साहब को इतना सुंदर से सपोर्ट किए हैं तो सराहनीय है। और आज का जो प्रोग्राम हमारे पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा ने जो उद्योग लिए हैं, जिस उद्योग में हर संस्था के तरफ से जिस तरह से आगे बढ़ के आए हैं, बिल्कुल सराहनीय रहा। एक आवाज़ में इतने सुंदर ढंग से हर कॉर्नर से हमारे यहाँ पर जमायत हुए हैं और मौन मिছিল में योगदान दिए हैं। हम लोग प्रतिवाद हमारे सारा प्रदेश में इसका एक अच्छा विचार गया है, एक प्रोटेस्ट गया है, ये काबिल तारीफ रहा। इसके लिए हमारे महिलाओं का संख्या भी काफ़ी था। इसके लिए सभी हर साहू बंधु को हमारे साहू समाज की तरफ से आंतरिक धन्यवाद। साहू सभा के द्वारा एक मौन मिছিল निकाला गया है। पहलगाम में जो घटना घटा, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, आज उसी के प्रतिवाद में पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल के सभी संस्था के लोग बढ़ चढ़कर हज़ारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। खासकर महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक छोटी सी पुकार में, पश्चिम बंगाल के छोटी सी आवाज़ में आप लोगों ने यहाँ आया।